जी हाँ, तो सी एस प्रोफेशनल का बुक पहुंच गया है। अब इसको ओपन करके देखते हैं कौन कौन सी बुक मिला है। तो सबसे पहले ये रहा डिलीवरी चालान। तो इसमें क्या है, ये ICSI का मोहर है और ये मैंने इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस ऑप्शनल लिया था तो ये है। और बाकी चालान में तो कुछ है नहीं, मेरा एड्रेस, बाकी ये भी सेकेंड पेज भी कार्बन कॉपी है, तो इस सब में कुछ नहीं है। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। चाकू मजेदार है, आप ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ये ओपन। हाँ जी, कितने बुक पहुंचा है। ये मोटो हुआ ICSI का मोटो, सत्य बल धर्म चल, विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिशन, और ये सभी तो आपको पता ही है। अच्छा, इसको भी निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसको पलटा देते हैं। ये 60,000। अब देखते हैं, ये रहा बुक इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये मेरा ऑप्शनल था। ठीक है, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस ये मेरा ऑप्शनल था, पेपर नंबर 9। ठीक है, ये शायद, और इसमें जो जो पेपर है, कौन कौन सी पेपर है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग अप, पेपर फर्स्ट पार्ट 1 का एंड पार्ट 2 का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक्चुअली मुझे सभी बुक सेंड कर दिया गया है, पेपर मॉड्यूल 1, 2, 3 तीनों मॉड्यूल का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था 18 अक्टूबर 2021 को, और आज का डेट है कितना है, 8 नवंबर 2021। तो 18 अक्टूबर से 8 नवंबर करीब 20 दिन में भेज दिया गया है बुक। अगर आपको नहीं मिला है तो ICSI को कॉल कीजिए और वहाँ से आपको ट्रैकिंग ID मिल जाएगा, और ट्रैकिंग ID से आप पता कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाकर दे रखा था। हाँ, तो इसको देखते हैं। चलिए, जब रिव्यू कर रहे हैं तो पूरा ओपन करके देखते हैं। ये रहा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग अप, पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग अप। इसका 2 पार्ट है, इंसॉल्वेंसी लॉ का 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलिए, अच्छा इसमें देखते हैं कब का एक छपा हुआ है बुक, प्रिंटिंग। अच्छा, अपडेटेड है 30 जून 2020 का है, स्टडी मटेरियल अपडेटेड 30 जून 2020। एंड सेकेंड बुक ये मॉड्यूल 2 का है, ये भी मॉड्यूल 2 का था, पेपर 5, पेपर 6, रेजुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडी, इसका एक ही बुक है। एंड मॉड्यूल 3 का पार्ट 7, पेपर 7, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग ऑफ इन स्टॉक एक्सचेंज। चलिए ठीक है, मॉड्यूल 3। और ये रहा केस स्टडी, देख रहे हैं, तो एक केस स्टडी, मॉड्यूल 3 पेपर 8, मॉड्यूल 3 पेपर 8, मॉड्यूल 3 पेपर 7, मॉड्यूल 2 पेपर 6 एंड 2 5 हो गया, 2 5 का पार्ट 2 1 2। और ये रहा इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस एंड पेपर 9.8 मॉड्यूल 3 का। अब ये मॉड्यूल 1 का है, देखिए इतना मोटा बुक कौन सी है भाई, एडवांस टैक्स लॉ, बहुत मोटा बुक है। एडवांस टैक्स लॉ तो बहुत ज़्यादा मोटा ही है इसका, फिर भी देखते हैं। वैसे आई लव टैक्स, मुझे टैक्स बहुत पसंद है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना मोटा है, मुझे बहुत मन लगता है टैक्स पढ़ने में वाकई। इसलिए तो मेरा टैक्स में एग्जाम्पशन है, 78 नंबर आया था, जबकि GST उस समय स्टार्ट में आया था, मैंने छोड़ दिया था GST पढ़कर नहीं गया था, फिर भी 78 स्कोर किया था।
तो अब ये देखिए, प्रोफेशनल प्रोग्राम मॉड्यूल 1 पेपर 1 गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड इथिक्स। ठीक है भैया। एडवांस टैक्स लॉ, इतनी मोटा पेपर, कितना पेज नंबर इतना है 1060। वाह, इतना मोटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे 1 महीना में ख़त्म कर सकते हो। सभी बुक जो है 30 जून 2020 को अपडेटेड है। जितने भी बुक मुझे मिला है सभी 30 जून 2020 का अपडेटेड बुक है। तो आई थिंक इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ होगा। तो एक टैक्स का बुक पढ़ने का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ होगा। तो ये बुक अलमारी का शोभा देगा, बस ये देगा। और बाकी तो पेपर 2 पेपर 1 एंड पेपर 3 ड्राफ्टिंग। चलिए, ड्राफ्टिंग पेपर 3 मॉड्यूल 1। तो टोटल नंबर ऑफ बुक 10 है, वो गिन कर मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बुक 9 होनी चाहिए, लेकिन 10 क्यों है मैं बताता हूँ 10 क्यों है। मॉड्यूल 1 पेपर 3, ठीक है। मॉड्यूल 1 पेपर 2 और मॉड्यूल 1 पेपर 1। पेपर 1 ये रहा मॉड्यूल 1 का गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड इथिक्स। एंड पेपर 2 टैक्स, एडवांस टैक्स लॉ। इसमें जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों है। सबसे मोटा यही बुक है। देखो नंबर ऑफ पेज इसका देखिए कितना है भाई, 1060, 1060 पेज में, समझ रहे हैं। सबसे मोटा बुक यही है एडवांस टैक्स लॉ का। और इसमें जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों है। बट आई लव टैक्स, मुझे टैक्स बड़ा बढ़िया लगता है, मुझे टैक्स से बहुत प्यार है। आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स 70 मार्क्स, जिसमें गुड्स जीएसटी हो गया 60 एंड कस्टम लॉ 10 मार्क्स एंड डीटी 30 मार्क्स। डीटी में वो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है, इंटरनेशनल टैक्सेशन दोनों है, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। बट मुझे वाकई टैक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए तो सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा टैक्स में ही है। आई लव टैक्स। एंड पेपर 1 मॉड्यूल 1 का पेपर 3 ड्राफ्टिंग, ये रहा मॉड्यूल 1 का 3 पेपर। एंड अब देखते हैं मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 का 3 पेपर मॉड्यूल 1 में हो गया एंड मॉड्यूल 2 में पेपर 4 एंड पेपर 5 मॉड्यूल 2 पेपर 5। मॉड्यूल 2 पेपर 5 का 2 पार्ट है। पार्ट 1 कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग आउट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ए रहा। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 का 5 एंड 2 का 6, तो 3 पेपर ए मॉड्यूल 2 में रहा। 3 पेपर मॉड्यूल 1, 3 पेपर मॉड्यूल 2। नंबर ऑफ बुक मॉड्यूल 2 में 4 हो गया, 3 और 4 6 पेपर, नंबर ऑफ बुक 7 एंड ए रहा मॉड्यूल 3 का पेपर 7। ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। मुझे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी कंटेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। एंड ये रहा पेपर 8 मॉड्यूल 3 का केस स्टडी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी है, 100 मार्क्स। और आपको पता होना चाहिए कि पेपर 8 ओपन बुक एग्ज़ाम है, बुक आप लेकर जा सकते हैं और बुक को पलट कर देख कर लिख सकते हैं। ये तो मजाक की बात हुआ, लेकर जाइएगा। बट आपको क्या लगता है इतना इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए प्लान एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, किस तरीके से इस बुक को हैंडल किया जाए। बाकी ओपन बुक है, बट हमारा आंसर सभी से अलग होना चाहिए। अलग का मतलब ये नहीं कि बुक से ही अलग हो जाएंगे, मतलब बुक का कंटेंट होना चाहिए और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन हम लोगों का अलग होना चाहिए, तभी नंबर मिलेगा। अगर बुकीज लैंग्वेज में छाप देंगे सभी, जिस तरह बुक में लिखा हुआ है
सेम यही छाप देंगे तो आपको मार्क्स मिल सकता है, पता है कितना? 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको इसमें एक अच्छा प्लान बनाना है, प्रोसीजर बनाना है और उस तरीके से क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है। चलिए, एंड मॉड्यूल 3 का इलेक्टिव पेपर जो कि मेरा है इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पेपर 9.10, मतलब ऑप्शनल में इलेक्टिव पेपर में 8 नंबर का ऑप्शन ए है। नंबर 8 में अगर आप देखेंगे ऑप्शनल में तो यही रहेगा इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। और ख़ास बात ये भी है इसमें कि ये भी रहा ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक पेपर। ठीक है, आप बुक लेके जा सकते हैं और लेके जाकर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पेपर आपका ओपन बुक हो गया, पेपर 8 एंड पेपर 9। इसलिए तो बोला जाता है कि मॉड्यूल 3 है वो इजी है कंपेयर टू मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। वो किस लिए? क्योंकि इसमें 2 पेपर तो ओपन बुक है, आप जाइए खोल कर लिखिए। मेन पेपर बस इसमें एक ही पेपर आता है, इसमें क्रैम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके बाद हैंडल करना पड़ेगा इस पेपर को। ये क्या हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब इसमें देखते हैं कि ये सभी जो बुक है कब का है, कब ये छपा था, कब का अपडेटेड है। तो दिस स्टडी मटेरियल हैज़ बीन अपडेटेड टिल जून 30, 2020। जून 30, 2020 का अपडेटेड है। आई थिंक सभी बुक जून 30, 2020 का ही अपडेशन होगा। देखिए, अपडेशन 30 जून 2020। तो ज़्यादा इस सभी में अपडेट तो होता नहीं है। अगर अपडेशन होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा तो टैक्स में, ये टैक्स का तो अलमारी का शोभा हो जाएगा इतना मोटा बुक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आता है। जब अमेंडमेंट आता है तो इस बुक को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बुक को रख देंगे, अलमारी का शोभा देगा, रिश्तेदार आएंगे तो देखेंगे अरे हाँ बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत मोटा बुक है। तो ठीक है, बाकी आपको अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज 4939 है, करीब 5000 पेज है। सभी बुक को ऐड करके मैं बता रहा हूँ 5000 पेज है। और एग्ज़ाम जून 2022 में दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, एक बार पढ़ कर देखते हैं क्या ख़त्म हो पाएगा। जी हाँ, ख़त्म तो कर देंगे। तो जोश होश में पढ़ना है और शेष प्रोफेशनल को करेक्ट कर देना है। बाकी सबसे पहले मैं मॉड्यूल 1 को हटाइए, मैं मॉड्यूल 2 को प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि सबसे कठिन जो है मॉड्यूल 2 है। तो सबसे पहले टारगेटिंग मैं कठिन से करता हूँ, तो मॉड्यूल 2 को ख़त्म करेंगे। एंड मॉड्यूल 1 में तो मुझे टैक्स बहुत प्यारा है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। मॉड्यूल 1 का पेपर 1 एंड पेपर 2 इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। एंड मॉड्यूल 3 में जैसा कि 2 बुक ओपन बुक है, 2 एग्ज़ाम ओपन वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक को प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक तरीके से। तो मेनली मेरा फोकस जो होगा मॉड्यूल 2, सबसे पहले मॉड्यूल 2 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मैं मॉड्यूल 3 की ओर चलूँगा। मॉड्यूल 2 के बाद मॉड्यूल 3, उसके बाद मॉड्यूल 1, इसके बाद एग्ज़ाम दे देना है, फिर रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। मैं मॉड्यूल 2 से रिलेटेड निमोनिक कोड बनाऊंगा, चीट कोड, जिसको चीट कोड कहते हैं, चोरी का कोड। चोरी का कोड का मतलब ये नहीं होता है कि चिट्टा पुरिया लग जाएंगे। निमोनिक कोड बनाएंगे, उस कोड के अनुसार सभी बुक को याद कर लेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, और जिसे कि मैं बताऊं तो ड्यू डिलीजेंस,
सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस, DD में टोटल देखिए इसमें भी 2 पार्ट का है। पार्ट 1 कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस 60 मार्क्स। खैर कुछ ज़्यादा मोटा तो बुक नहीं है, 524 पेज, ख़त्म हो जाएगा आई थिंक 20-25 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए ठीक तरीके से। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, सेक्रेटरियल ऑडिट, क्वालिटी रिव्यू, यानी टोटल 20 लेसन है। ICSI का ये रहा, इसमें पढ़ना क्या क्या है देखते हैं। जिससे कि फर्स्ट लेसन में आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन हो गया, और कंटेंट कंप्लायंस चार्ट। कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसका जो हेडिंग याद रखने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, निमोनिक कोड बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर, कंप्लायंस डैशबोर्ड, कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एक्सेस टू रूल एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस ऑडिट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस टैक्स मैनेजमेंट। कंप्लायंस टैक्स मैनेजमेंट तो इसमें से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए चीट कोड किस तरीके से बनाया जाता है। एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड, कंप्लायंस डैशबोर्ड, तो DPART TQM। देखिए D4 डैशबोर्ड, कंप्लायंस डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड हो गया। P4 पॉलिसी एंड प्रोसीजर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। A4 एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर बोर्ड, एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर बोर्ड। R4 रूल एंड रेगुलेशन, देख रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन। T4 ये T कहाँ गया, यहाँ कंप्लायंस ट्रेनिंग, कंप्लायंस ट्रेनिंग हो गया। एंड T4 कंप्लायंस टैक्स मैनेजमेंट एंड Q4 क्वालिटी मैनेजमेंट। बाकी A4 ऑडिट, यहीं पर इसको A4 एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर बोर्ड एंड A4 कंप्लायंस ऑडिट। तो इस तरीके से आप चीट कोड बनाकर याद कर सकते हैं। डिफॉल्ट TQM, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो मैं चीट कोड बनाऊंगा जिसको कि निमोनिक कोड कहते हैं, और आप लोगों के साथ इसी चैनल पर, CS प्रोफेशनल चैनल पर शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो बस इतना है इस वीडियो में, किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय CS।